हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने गुप्त काल में टॉप 30 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 के अंतर्गत। अब इसके टॉप 27 क्वेश्चन और बचे हैं जो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा आपके कितने सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो कौन था मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक? वो था अग्निमित्र। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्र लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, विक्रमोर्वशीय लिखा था, जबकि जानकी हरण इन्होंने नहीं लिखा था। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था बताएंगे आप। तो गुप्त वंश ने शासन किया था 319 से 500 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी किस काल में? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो याद रखिएगा, बाल विवाह की जो प्रथा थी वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। मौर्य काल ऑप्शन में रहता है, गुप्त काल भी ऑप्शन में रहता है। तो याद रखिएगा, सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में जारी किए गए थे? तो याद रखिएगा, गुप्त काल में जारी किए गए थे। और गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा गया था? याद रखना, दिनार कहा गया था गुप्त काल में सोने की मुद्रा को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित या अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो कौन है? वो है ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें? याद रखना, आप सभी को आता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उसका सबसे बड़ा ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अपन ने सभ्यताओं में पढ़ा था, बयाना भरतपुर से। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कौन है? वो है कुमार गुप्त। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक बंदरगाह या पतन से संचालित होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो वो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? बताएंगे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आपको बताया अभी, दिनार तो कहलाते थे सोने के सिक्के, जबकि तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? वो चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक कहलाएंगे। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, और कार्षापण जो है ये तांबे के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो वो कौन सा युग है? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, गुप्त काल, गुप्त युग को। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? बताएंगे आप। तो गुप्त वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो वो था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये ऑप्शन जो है ये गलत है, गुप्त वंश के पतन का कारण ये नहीं था। बाकी ये तीनों थे गुप्त वंश के पतन के कारण। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियां दुर्बल हो गई, उन्होंने आक्रमण कर दिया, प्रांतीय शासकों ने विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन से गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था? तो वो कौन था? वो था समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका उत्तर। गुप्तकालीन पुस्तक जो है नवनीतकम, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो इसका क्षेत्र से संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से ये नवनीतकम पुस्तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताएंगे। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था रामगुप्त, जिसने सबसे पहले गुप्त काल में तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये तो थी मुद्राएं, और किसने चलाया था इनको आपको सुमेलित करना है। कुमारवेदी प्रकार किसने चलाई था? कुमारवेदी प्रकार मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी, याद रखिएगा। वीणावादक कौन था? वीणावादक स्वयं को दर्शाया था, अभी आपको बताया था मैंने, समुद्रगुप्त था। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी। और कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? वो चलाई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। तो क्या कौन सा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये तो है इधर शासक हैं और ये इनकी पत्नी, आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था, याद रखिएगा आप, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर इसके बाद आता है रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो रामगुप्त प्रथम की पत्नी थी ध्रुव देवी। फिर समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम था, क्या था? प्रभावती। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो वो कौन था? वो था समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सर्व राज्योच्छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? याद रखिएगा, सर्व राज्योच्छेता अर्थात सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? बताएंगे, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उसकी हत्या करके शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। याद रखना, सुदर्शन झील जिसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। याद रखना, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि सुदर्शन झील की किस शक शासक ने मरम्मत कराई थी? तो रुद्रदामन ने करवाई थी। जबकि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? बताएंगे, किस गुप्त शासक ने दूसरी बार मरम्मत कराई थी? इसकी स्कंदगुप्त ने कराई थी। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शक शासक तो था रुद्रदामन जिसने पहली बार मरम्मत कराई थी, जबकि दूसरी बार मरम्मत किसने कराई थी? गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कराई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रह किसको कहा जाता था गुप्त काल में? युद्ध और शांति के मंत्री को। क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। महादंड नायक किसे कहा जाता था? सेना के सर्वोच्च अधिकारी को। विनय स्थिति स्थापक किसे कहा जाता था? धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी को। महाअश्वपति किसे कहा जाता था? गज सेना के अध्यक्ष को। जबकि ये गलत है। घोड़े की सेना का अध्यक्ष महाअश्वपति कहलाता था। अश्व का मतलब घोड़ा और यहाँ पर गज का मतलब हाथी। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है, जबकि ये इसमें रवि कीर्ति दे रखा है जो गलत है। किरातार्जुनीम के रचयिता है भारवी। 10 कुमार चरित के रचयिता है दंडिन। मत्स्यकटिकम के रचयिता है शूद्रक। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे आप, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाग्भट अष्टांग हृदय लिखी थी इन्होंने, सही है। कामंदक की नीतिसार बिल्कुल सही है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और मेघदूतम किसकी रचना है? ये गलत है। इसमें डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपके लिए,
कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ जो है ये वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगा है, इसकी जंग रोधकता के कारण ये अपना ध्यान वैज्ञानिकों की तरफ खींच रहा है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वो था समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है गुप्त काल का। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चन बनाने में और उनको अपलोड करने में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगले वीडियो की। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।